close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्कूल यूनिफॉर्म की कटिंग हमने इसके पार्ट 1 में डाली हुई थी, ये पार्ट 2 है और इसमें इसकी स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। इसमें हमें हुक्का पट्टी वाला गला बनाना है और गोल कॉलर हमें पूरा बनाना है। तो उसकी कटिंग हमने पार्ट 1 में डाल दी और इस पार्ट 2 ये है ये, और इसमें हमने इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो आप इसकी फुल वीडियो हमारी इसकी कटिंग की आप इसके पार्ट 1 में देख सकते हैं। ये इसकी सलवार के गोटे हैं और ये सलवार की हमने कटिंग किस तरीके से की थी, और 5 मीटर कपड़ा था और पना बहुत कम था इसका, तो उसी में से हमने इसकी पूरी सलवार भी हमारी अच्छी बन जाएगी। और ये हमने बेल्ट इसकी निकाली हुई है। और उसके बाद देखिए ये कपड़ा भी हमारा बच गया है और इसमें से ही हम सलवार की मोरी बनाएंगे। और जो हमें हुक्का पट्टी बनानी है, कॉलर हमें बनाना है, उसकी कटिंग भी हम इसमें से करनी है, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। जो बैन वाला गला होता है, कॉलर वाला गला होता है, तो उसमें हमेशा तीरा बड़ा लेते हैं। और देखिए यहाँ से भी हमारी जो फ्रंट और बैक की कटिंग होती है वो अधिक होती है। अब जो गले की चौड़ाई है कम से कम हमें इसमें 3 इंच की रखनी होती है। और ये हमने 2.5 इंच का रखा हुआ है। आप जितना गला बड़ा या छोटा पहनते हैं उसके अनुसार आप इसको रख सकते हैं। और ये हल्की सी गोलाई देते हैं हमने, ये बोट नेक जैसे होती है, थोड़ी शेप देते हैं इसको, हल्की गोलाई में देते हैं हम इसको। और जो पीछे का पीस है ये हमने आधा इंच कटिंग किया हुआ है, 3 इंच नाप कर, ये 3 इंच नाप कर। और सिर्फ इसको हमने इस तरीके से आधा इंच की कटिंग की हुई है, आधा या 1 इंच आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीछे का पीस अलग करते हैं। और ये देखिए ये हमने सेंटर का निशान लगाया था और इससे 2 पॉइंट हमने इसको 2 पॉइंट इस साइड हमने इसकी कटिंग की हुई है। यदि आप बढ़वा पट्टी इस साइड लगाना चाहते हैं तो इस साइड आप इसको कटिंग को करें, यदि आप इस साइड लगाना चाहते हैं तो आप इस साइड लगाएं। तो ये हमने ये देखिए 7.5 इंच हमने कटिंग की हुई है। अब देखिए एक 2 इंच की हमें स्ट्रिप चाहिए और एक 3 इंच की हमें चाहिए। अब देखिए जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है ये हमें इस साइड लगानी है। तो ये हम उल्टी साइड इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और इसको कम से कम हमें आधा इंच ऊपर की तरफ रखना है। और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और जो ये 3 इंच वाली है इसको हम इस साइड लगाएंगे जिधर हमने 2 पॉइंट अधिक कटिंग की हुई थी। तो बड़ी हमें चौड़े वाली हमें इधर लगानी है 3 इंच वाली, और 2 इंच वाली हमें इस साइड लगानी है। ये हमारी सीधी साइड है। तो चलिए हम किस तरह इसको लगानी है हम आपको बताएंगे। देखिए सिर्फ एक पैर की, जो मशीन का एक पैर है उसके अनुसार हमें इसमें सिलाई लगानी है। तरह से लाकर, और देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ इस तरह से करके हम, आप नाखून के साथ इसको इस तरह से कर सकते हैं। और आप चाहें तो पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना पेस्टिंग के आपको आज बताने जा रही हूँ। तो पहले इस तरह थोड़ा फोल्ड करें इसको, ये देखिए इस तरह से, और फिर थोड़ा फोल्ड इस तरीके से करके, और इस सिलाई को अंदर रखते हुए हमें इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करना है। और यहाँ पर किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए जो यहाँ पर कट है यहाँ तक हमें इसको सिलाई लगानी है, ये बिल्कुल इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये पट्टी दिखेगी। और अब हम इस साइड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें तावीज़ भी बनाना है, तो उसको भी हम इस साइड से लगानी शुरू करेंगे। अब देखिए इसको भी हमें थोड़ी ऊपर की तरफ से, और ये उल्टी साइड है, इधर से हम इसको इस तरीके से रख के लेंगे, सिलाई लगाएंगे। और ये कम से कम 1-1.5 इंच हमारी अधिक होनी चाहिए। तो 1.5 इंच ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमें हमारा तावीज़ बन सके। और यदि आप तावीज़ नहीं बनाना चाहते, सिंपल करना चाहते हैं, तो आप इसको 1 इंच भी रख सकते हैं। तो इस साइड हम इसको इस तरह से रखेंगे और आधा इंच ऊपर लेते हुए एक पैर की सिलाई हमें इसमें लगानी है इस तरीके से। और उसके बाद इसको हम सीधी तरफ इस तरह से लेंगे, और जो ये सिलाई लगाई है इसको हम थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे कपड़े को। और ये बिना पेस्टिंग के हम आपको बनाने बता रहे हैं। और इस तरह से सिलाई को अंदर रखते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से हमें करना है और बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। देखिए उसके बाद जो हमारी ये पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से कर देंगे और इसको पूरा इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमें इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और 2-3 कदम और रख के फिर हम इसको इस साइड वापस लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ से इसको इस तरह से काट देंगे। इस तरीके से और उसके बाद हम इसको इधर से इस तरह करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से मोड़कर इसको हम इस तरह रखेंगे और यहाँ इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। कि हमारी हुक्का पट्टी इस तरह से लग चुकी है और अब हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी शेप जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े रखा हुआ था ऊपर इसकी इस तरीके से शेप हम देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए पीछे का जो पीस है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे है और दोनों ही तरफ के तीरों पर हम ये जो हमारे तीरे हैं इनको हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ के तीरों पर। अब देखिए दोनों तरफ के तीरों पर हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब देखिए हम इसको इस तरीके से सीधी तरफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से और जो हमारा गला है इसको हम इस तरह से करके देखेंगे ये हमारा गला कितना है। कि इस तरीके से हम अपने गले को नाप लेते हैं। ये देखिए तो ये हमारा 8.5 इंच का गला है और यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं सेंटर का इस तरीके से। अब देखिए ये हमने 3 इंच हमने ली हुई है और हमारा जो गला है वो 8.5 है तो उससे 2 पॉइंट हमें कम लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले 1 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 1 इंच का इस तरीके से। देखिए उसके बाद हम एक 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमने 1 इंच का निशान लगाया, आप 1.1 का भी लगा सकते हैं और ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 8.5 का हम आधा कर लेते हैं तो ये हमारा हुआ 4.25 और आप चाहें तो 3 या 3.25 भी ले सकते हैं। तो ये मैं 4.25 इंच का रखूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाया और यहाँ से हम हल्की हल्की धीरे धीरे इस तरह से गोलाई करते हुए चलेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब तरीके से जब हम नापते हैं और ये हमारी गोलाई यहाँ पर आ जाती है तो हमारा थोड़ा अधिक हो जाता है राउंड शेप में, तो इसको हम 2 पॉइंट हम कम कर देते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हम 1.25 इंच की चौड़ाई हमें रखनी है तो यहाँ से हम 1 इंच लेते हैं इसको पहले यहाँ पर और सीधा इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से हमें लेना है, इस साइड से हमें 1 इंच लेंगे और फिर हम ये तिरछा। और अब देखिए हमें 1.1 इंच हमें इसको लेना है, इसकी जो हमारी चौड़ाई है कॉलर की, तो 1.1 इंच हमें यहाँ से इसको यहाँ तक हमें निशान लगाना है और फिर इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए और यहाँ पर फिर हम पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ से भी हल्की सी, आप चाहें तो गोलाई देना चाहें तो इस तरह से शेप देते हुए कर दें। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए और अब हम यहाँ पर इसकी थोड़ी गोलाई देंगे इस तरीके से। गोलाई देने के बाद हम इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए गोलाई भी हमारी हो चुकी है और ये देखिए इस तरीके से हमारा जो कॉलर है वो कटिंग हो चुका है। अब हमें इसको कैसे स्टिच करना है, अब देखिए इस तरीके से हम इसको
रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से अब हमें इसको इस तरीके से करके यहाँ पर सिलाई लगानी है, इस तरीके से यहाँ तक। देखिए पूरा इस तरीके से हमें इसको लेना है और सिलाई लगानी है। मोटी सिलाई हम इस पर लगाएंगे। अब देखिए एक पट्टी हम और इस तरह से देंगे और इसको हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इधर रखते हुए, तो आप इसको आधा इंच भी रख सकते हैं, आधे इंच से थोड़ा कम भी रख सकते हैं। इस तरह पूरा मिलाना है और यहाँ से हमें इसको छोड़ते हुए यहाँ पर हमें बिल्कुल बुकरम के पास पास, यदि आपने पेस्टिंग लगाई तो पेस्टिंग के बिल्कुल पास पास हमें इस तरह से यहाँ तक, इस साइड भी हमें इधर छोड़ते हुए यहाँ तक, तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। किनारे किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरीके से जब हम इसको लगाएंगे तब हम आपको बताएंगे तो हमने किस लिए इसको इस साइड से छोड़ा हुआ है। अब हमें इस साइड से इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो इसको हमें इस तरह 2 पॉइंट हमें इसको छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग करनी है। 2 पॉइंट हम इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्ड करते हुए हमें कोई परेशानी ना हो और आराम से हमारा जो गला है ये कॉलर आराम से फोल्ड हो जाए। ये देखिए, और आप चाहें तो यहाँ पर भी मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरह देखिए, इस तरह से आप निशान लगा लीजिए और सिर्फ इतना ही कपड़ा हमें सिलाई में ले जाना है जब हम इसको लगाएंगे अपने कुर्ते के साथ। ये देखिए इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको प्रेस के साथ इस तरीके से अच्छी तरह इसको इक्वल कर लें ताकि हमारा कॉलर सेट हो जाए। ये देखिए, अब देखिए इस तरह हमने निशान लगा लिए हैं और इसी के अनुसार हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से करके अब हम एक सेंटर में इसके कट लगाएंगे, या आप मार्क भी लगा सकते हैं सेंटर में, ताकि जो गले में भी हमने सेंटर का निशान लगाया उसी के अनुसार हमारा गला पूरा बराबर लगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए जो हमारी पेन है और ये हमने सेंटर का कट हमने इसमें लगाया हुआ है, तो इसको उल्टी साइड से, ये हमारी सीधी साइड है और इसको हम इस तरह उल्टी साइड से करेंगे और देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम इसको देखेंगे। और ये देखिए इस तरह से मिलाते हम देखेंगे तो हमारा कॉलर पूरा है। और जो ये हमने यहाँ से छोड़ा था तो इसको हम बाद में यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इसको लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है तीरे की, इसको पूरा इस तरह खींच के, वरना झोल आ जाएगा। तो पूरा हमें इस तरह से करके रखना है। ये देखिए इस तरह से पूरा खींचकर इसको यहाँ इस तरह से लाएंगे और फिर इसको हम इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। और हम देखेंगे जो हमारा कट है वो पूरा मिल रहा है या नहीं। तो हमारा कट पूरा मिला हुआ है, देखिए। और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से मिलाते हुए और जो हमने निशान लगाया उसी के अनुसार सिलाई लगानी है। और यहाँ पर भी इधर तीरे पर हमें झोल निकालते हुए इसका कोई भी सिलवट वगैरह यहाँ नहीं आनी चाहिए, सफाई आनी चाहिए।
देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारे धागे वगैरह वो अंदर रह जाएं। ये देखिए यहाँ पर इस तरफ भी हमें इसी तरीके से करते हुए सिलाई लगानी है। तरह सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कोना पूरा निकालते हुए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी इसको कॉर्नर पूरा निकालते हुए और किसी भी पेचकस वगैरह की सहायता से ये धागे वगैरह सब अंदर करेंगे। और ये देखिए इस तरह से सभी धागों को अंदर करते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हम सिलाई लगा पर हमें इसको अच्छे से पक्का करते हुए और जो सिलाई का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरफ भी हमें सभी धागे वगैरह अंदर करते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। उसके बाद हमें इस तरह से यहाँ पर इसके चारों तरफ किनारे किनारे सिलाई लगानी है। और उसके बाद जो हमने नीचे सिलाई लगाई थी उससे हमें एक पॉइंट ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। और देखिए कॉलर हमारा लगकर तैयार हो चुका है। पूरी फिनिशिंग के साथ हमने कॉलर और जो हुक्का पट्टी बिना बुकरम के हुक्का पट्टी लगाई है। तो देखिए बिना कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लगी हुई है बिना पेस्टिंग और उस बुकरम के। और गला भी हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। इस तरह से आप गला और जो हुक्का पट्टी है वो तैयार कर सकते हैं। अब जो साइड की स्टिचिंग है वो हम फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे इसके ऊपर। अब देखिए हम इस तरह से करेंगे और जो साइड की सिलाई है अब देखिए जो फिटिंग की सिलाई है वो हमें यहाँ तक हिप तक लगानी है। और इधर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इस साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फिटिंग की दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो नीचे का कपड़ा है हमें नीचे से बॉटम इसका फोल्ड करना है। तो कट मार्क देखिए हमने दोनों तरफ लगाए हुए हैं। तो इस तरह करते हुए हमें इसको और फिर इस कट तक हमें जितना भी आप इसको बॉटम को चौड़ा या चौड़ा रखना चाहते हैं, कम चौड़ा रखना चाहते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे इसी तरह पीछे के पीस पर। और देखिए अब हमने नीचे से दोनों तरफ के पल्ले फोल्ड कर लिए हैं। और अब हम इसको पल्ला कितना रखना है उसके अनुसार ही हम निशान लगाएंगे। तो 19 इंच का हमें पल्ला रखना है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 19 का हाफ हुआ 9.5। तो 9.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए और अपने चारों ही पीस पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह आप निशान लगाएंगे तो आपका पल्ला बिल्कुल एकदम बराबर बैठेगा 19 इंच का। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और उसके बाद हमें जो ये हिप की सिलाई लगाई है इसको इस तरह से करते हुए और सिर्फ यहाँ तक जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ तक इस निशान तक हमें इसको फोल्ड करना है।
एकदम तैयार हो चुके हैं। चाक वगैरह हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब देखिए बाजू को हमें तैयार करना है, तो ये हमने दोनों तरफ बाजू में कट लगाया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें पहले इस तरह थोड़ा फोल्ड करते हुए और फिर यहाँ इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दोनों बाजू में। अब देखिए 4.5 इंच की मोरी हमें इसमें रखनी है, और जो ये 4.5 इंच की मोरी है और ऊपर हमने फिटिंग का मार्क लगाया हुआ है, तो इस निशान को हम सीधा इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। अब हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ, ताकि फिटिंग हमारी बाजू की अच्छे से आए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी सिलाई यहाँ पर। अब देखिए दोनों ही बाजू हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया। बाजू को अब हमें सीधा करना है और कुर्ते को उल्टा। अब देखिए बाजू हमने सीधी कर लिया। अब हमें इसमें फ्रंट कटिंग करनी है, तो थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से यहाँ से लेते हुए बीच से आधा इंच की गोलाई देते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे सबसे पहले दोनों ही बाजू में। और जब फ्रंट कटिंग करें तो देखिए दोनों ही तरफ हमारी नीचे सिलाई है, सामने मोरी है, तो इसकी बाजू की इस साइड होगी फ्रंट कटिंग और इस बार की इस साइड कटिंग होगी। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं, और सिर्फ ऊपर का पीस हमें पकड़ना है। इसी तरह इसमें भी ऊपर का पीस हमें पकड़ते हुए कटिंग करनी है। ये देखिए अब हमें जो कुर्ता है हमारा, देखिए बाजू को सीधा रखना है, कुर्ता उल्टा होना चाहिए, और बाजू को इस तरह अंदर करते हुए हमें जो फिटिंग की सिलाई है उसको पूरा मिलाते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो थोड़ा सा पहले आप मशीन को इस तरह चलाइए और उसके बाद आप देख लें बाजू आपकी पूरी आ रही है नहीं। यदि आपकी बाजू थोड़ी ढीली है तो आप बाजू में थोड़ी सिलाई लगाएं, और यदि कुर्ता आपका थोड़ा ढीला है तो कुर्ते में थोड़ी सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन हमारी बाजू इस तरह से निशान लगाने के बाद पूरी सभी में जो हम बनाते हैं ड्रेस वगैरह उनमें पूरी बराबर आती है। तो इस तरह आप फिटिंग का मार्क लगाकर निशान लगाकर आप अपनी बाजू की स्टिचिंग करें। का कपड़ा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन का है उसको इस तरह से फोल्ड कर दें, और फिर बीच से सिलाई लेते हुए पूरी करें सिलाई को। अब देखिए किस तरीके से हमने प्लेकेट्स वगैरह लगाकर गला लगाकर हमने बाजू लगाकर हमने स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको तैयार किया है। और अब इसको करने के बाद अब हम इसकी जो सलवार है उसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ तक का पूरा। अब देखिए ये सलवार का गोटा है, और इसमें एक कली हमें इस साइड इस तरह से जोड़नी है, और दूसरी जो कली है वो हमें इस साइड इस तरह जोड़नी है। तो दोनों ही गोटे हमें जो है उनमें दोनों तरफ कली लगाकर इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हमने इसमें भी दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, ये देखिए। और सीधा करने के बाद इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, तो दोनों सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ होंगी, और दोनों तरफ के जो आसन है इस तरह से यहाँ पर इस तरफ के आसन में भी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई हमें इसमें लगानी है, तो दोनों तरफ के जो आसन है उन पर हम सिलाई लगाते हैं। ये एक साइड हम आसन पर पीछे की तरफ प्लेट इस तरह से डालेंगे, तो आसन की तरफ एक प्लेट का मुंह इधर की तरफ होगा और दूसरी प्लेट का मुंह इस तरफ होगा, तो दोनों का मुंह आसन की तरफ होगा। सबसे पहले बेल्ट हम तैयार करेंगे। अब देखिए इस तरह से, अब देखिए इस साइड हमें सिलाई लगानी है पूरी तरफ,
अब देखिए इस तरफ खुली तरफ हमें यहाँ से नीचे तक सिलाई लगानी है और 1.25 इंच हमें ऊपर छोड़ते हुए नेफा बनाना है। अब देखिए हमने ये ऊपर से 1.25 इंच छोड़ दिया है और अब हमें इस तरह से करके इसको यहाँ पर चिड़िया बनानी है। तो जो डोरी या नाड़ा डालते हैं उसके लिए हमें ये बनाना है, तो हम करते हैं। और देखिए इस तरह तैयार करने के बाद हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और थोड़ा थोड़ा यहाँ से मोड़ते हुए इसके चारों तरफ हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और जो हमारी बेल्ट है ये हमारी 20.5 है, तो 20.5 या पूरी हमारी हुई है 41 इंच की। यदि हम इसको पूरी चारों तरफ से देखते हैं तो 41 है, और यदि हम इसको इस तरह फोल्ड कर देते हैं तो ये हाफ में हुई, ये देखिए 10.25। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी जो पीछे की हमने सिलाई आसन की है उस पर हमने दोनों प्लेटें इस तरह लगाई हुई हैं, और हमारी जो बेल्ट है जो उसका चौथा हिस्सा है वो 10.25 है। 10.25 में हम यदि 1.5 प्लस करते हैं तो हमारे पास होते हैं 12.25। तो पीछे की तरफ हमें 12.25 में एक निशान लगाना है। 10.25 में 1.5 प्लस करने हैं तो हमारे पास होंगे 12.25। तो एक निशान जो हमारी आसन की सिलाई है उससे इधर की तरफ लगाना है और दूसरा निशान हमें यहाँ पर लगाना है। 12.25 पर एक निशान हमें यहाँ लगाना है। और देखिए आगे की तरफ से, अब देखिए ये हमारा आगे का आसन है और ये हमारा पीछे का। और जो अब हमें प्लेटें भरनी है तो पहले हमने जो 10.25 में 1.5 प्लस किया और 10.25 में से हमें 1.5 माइनस करना है। अब हमें माइनस करना है तो 10.25 में से हम यदि 1.5 घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 9.25। तो हमें जो इतना कपड़ा है जो हमने निशान लगाया है, अब इसकी प्लेटें हमें इधर 9.25 में इस तरह से डालनी है। तो इस निशान तक का हमें 9.25 के अंदर प्लेटें डालनी है और इस तरफ ऐसे। अब देखिए ये हमारा आसन है, और जो ये निशान है यहाँ तक, इसमें हमने इस साइड प्लेटें डाली हैं और इसमें इस साइड प्लेटें डाली हैं इस निशान तक। और देखिए 9.25 इंच में हमारी प्लेटें आनी, और देखिए निशान तक हमारी जो प्लेटें हैं ये 9.25 है, 9 से 2 पॉइंट पहले। और बिल्कुल आसन की सिलाई से यहाँ तक देखिए 9.25 पे हमारी प्लेटें हैं। और इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, और देखिए निशान तक पूरे 9.25 में है। अब देखिए जो बेल्ट है उसमें हमने एक सेंटर का कट लगाया हुआ है, और इस कट को हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर रखना है और कट के साथ पूरा इसको हमें पीछे के आसन को इस तरह मिलाते हुए और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। और जो हमारा ये चिड़िया बनी हुई है ये हमारे आगे के आसन के साथ इस तरह मिलनी चाहिए, देखिए इस तरीके से। और ये देखिए हमारा आसन पूरा आपस में इस तरह से मिला हुआ है, ये देखिए। और देखिए तभी हुई सिलाई हम यहाँ पर अब लगाएंगे। मैं बेल्ट लगाकर इसके तैयार कर ली है। प्लेटें भी हमारी डल चुकी हैं और बिल्कुल निशान तक का हमने प्लेटें डाली हैं इसमें। अब हमें इसकी जो सलवार की मोरी है वो तैयार करनी है, और 34.5 हमें इसकी सलवार तैयार रखनी है। तो 34.5 पर एक निशान हमने ये लगा दिया है और ये सेंटर मार्क लगाया है, और यहाँ तक हमें सलवार इस तरीके से तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए फॉर्म हमने ली हुई है और ये हमने 16.5 इंच ली हुई है, ये देखिए 16.5। क्योंकि मोरी हमें इसमें जब इस तरीके से करके 5.5 इंच की हम मोरी यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह जब हम तिरछा करते हैं, सिलाई लगाते हैं लास्ट में, तो हमारी सिलाई इस तरह जाती है। तो हमें इसको जो हमारी फॉर्म है इसको अधिक लेनी पड़ती है। तो अब हम इसके ऊपर कपड़ा लगाकर सबसे पहले, तो ये कपड़ा हमारे पास बचा था, इसको हम इसके ऊपर पहले डबल करेंगे और देखिए इस तरीके से रख के, और
दोनों ही फॉर्म को हमें इस तरीके से करके तैयार करना है। तो एक कच्ची सिलाई हम इस पर लगा देंगे, काट लेते हैं और इसको भी बीच में से कटिंग कर लेते हैं हम। देखिए, और देखिए इस तरह से करके हमें दोनों ही फॉर्म को तैयार करना है। अब देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह करेंगे और इसी साइड जिधर ये चीज़ है तो इधर हम एक सेंटर मार्क इस तरह से लगाएंगे। दोनों ही फॉर्म के ऊपर इस तरीके से हम सेंटर मार्क लगाएंगे। ये देखिए, अब देखिए जो हमने नीचे निशान लगाया था मोरी का, तो जो ये सेंटर मार्क है हम इस सेंटर मार्क के साथ इस तरह से करके मिलाएंगे और यहाँ पर अपनी मोरी हम तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ हम इस तरह मिलाते हुए। और देखिए सलवार की दोनों ही मोरी हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब सलवार की मोरी का जो पोंचा हम 5.5 इंच की मोरी का निशान लगाएंगे। अब देखिए 5.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। हाँ, मोरी हमें 5.5 रखनी है और फिर इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पर शेप दे देंगे। इस तरीके से। और देखिए आसन की सिलाई हमारी पूरी इस तरह आपस में मिली होनी चाहिए। और देखिए कितनी हमने सफाई के साथ हमने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म कॉलर लगाकर तैयार की है। प्लेटेस हमने इसमें बनाया हुआ है और इसी तरह से सलवार, और ये देखिए सलवार भी हमने बनाकर तैयार कर ली है और ये सलवार की मोरी भी हमने इस तरीके से तैयार कर ली है। और देखिए भारी सलवार हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और 5 मीटर कम पन्ने का कपड़ा था और उसमें से हमने इस यूनिफॉर्म को तैयार किया है। इसी को हम आपको एक बार डालकर भी दिखाएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर Hold me close till I get up. Time is barely